हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें अब तक हमने क्या देखा है सर। अब तक हमने ना जो बेसिक एंट्रीज थी, जो हमने 11th में सीखी थी, जो हमने फाउंडेशन में भी रिपीट की थी, वही आकर हमने इंटर में अगेन रिपीट कर दी है। सर कौन कौन सी थी? मैंने कहा भैया, बिल ड्रॉ करने से लेकर बिल के ऑनर होने तक, या डिसऑनर होने तक, या बिल को रिन्यू करने का, या रिटायरमेंट करने का, ये सब चीजें हमने कवर कर लिया। ये सारी चीजें हमने अब तक कवर कर ली। जिसने अभी तक ये नहीं देखा है वो जाके वो 2 वीडियोस देख सकता है, जिसमें हमने मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं और साथ ही साथ हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है। तो आई होप आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ अब क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, दैट इज अकोमोडेशन बिल। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैं बार बार कहता हूँ, एक ही चीज होती है ना जो एग्जाम में आता है। बिल्कुल, तो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है, अकोमोडेशन बिल का। सर कितने मार्क्स का? जब भी आएगा 7 नंबर तुमको देके जाएगा, बशर्ते कि आपने उसको पढ़ रखा होगा। अब सर ऑब्वियसली अगर आता है तो आसान तो नहीं होता होगा ना? बिल्कुल आसान होता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है आपने पढ़ा कैसे है ना। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आसान है। कैसे समझाऊंगा? 4 क्वेश्चन करवाऊंगा अकोमोडेशन बिल के। उस चारों क्वेश्चन के अंदर है ना, जो मॉड्यूल के हैं अभी आपको, तो वो चारों क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले सर ये अकोमोडेशन बिल होता क्या है? का ऑर्डिनरी बिल्स आर, पहले का ऑर्डिनरी बिल से बात करते हैं, आर ड्रॉन फॉर सम कंसिडरेशन नॉन एज ट्रेड बिल। तो अब तक हमने ना ट्रेड बिल की बातें कर ली थी। मैंने तुमको माल बेचा, ठीक है ना, मी ने यू को माल बेचा, याद है? और फिर हमने क्या किया, मैंने एक बिल ड्रॉ किया था और तुमने उसको एक्सेप्ट कर दिया। क्यों ड्रॉ किया मैंने बिल? क्योंकि मुझे तुमसे पैसे लेने थे। तो हमारे बीच में पहले एक ट्रेड हुआ था, देन बिल ड्रॉ किया गया, दैट इज ट्रेड बिल। ओके, हाउएवर अकोमोडेशन बिल क्या होता है? आर दोज विच आर drawn and accepted without any consideration। हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं हुआ, ठीक है ना। मतलब कोई मैंने आपको माल नहीं बेचा, कोई और भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई और ट्रेड नहीं हुआ है किसी भी तरह का। तो फिर भी क्या किया जा रहा है? फिर भी बिल ड्रॉ किया जा रहा है और तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। सर ऐसा क्यों किया जाता है? देखते हैं। when two or more person not being in the relationship of debtor creditor or without any value passing between them draw bills on each other with the intention of discounting the bill after acceptance। acceptance के बाद पक्का 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 एक काम जरूर होगा। हम पढ़ते थे ना, ड्रॉअर क्या कर सकता है, उसको रिटेन कर सकता है, उसको एंडोर्स कर सकता है, डिस्काउंट करवा सकता है, या कलेक्शन के लिए भेज सकता है। यहां पर क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी कैसे, कि भैया बिल को क्या करवा लिया गया है, डिस्काउंट करवा लिया गया है। सर क्यों करते हैं सर? पहली बात तो बिना कंसिडरेशन बिल लिखा ही क्यों, फिर उसको जाके डिस्काउंट करवाए क्यों, आखिर स्टोरी क्या चल रही है सर उसके पीछे? ओके, एक्चुअली क्या होता है, डिस्काउंट करवाने पर क्या आएगा, पैसा आएगा। ओके, उस पैसे का क्या करोगे, किसी एक पार्टी को या दोनों पार्टी को वो पैसा क्या कर लिया जाएगा, आपस में बांट लिया जाएगा, प्रोवाइडिंग मनी इन द सेम प्रपोर्शन फॉर ऑनरिंग द बिल एट द मैच्योरिटी। मतलब सर क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा सुनो, एक मैं हूं, एक तुम हो, ठीक है, एक मैं और एक तू, ठीक है। क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने कहा देख भाई, भाई तू मेरा दोस्त है, हाँ दोस्त हूं, मेरे को यार पैसे की जरूरत है, स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर क्या होता है, वैसे भी पैसे की बहुत जरूरत होती है ना। मान के चलना, एक बार और चीजें भूल जाना कि हाँ तुम्हारे बिल का, तुम्हारे साइन की कोई कीमत क्या है वगैरह वगैरह, छोड़ देना, चलो छोड़ो, तुम तो पैसे वाले हो जो भी है, फिर भी तुमको पैसे की जरूरत है, ठीक है। दुनिया जानती है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन तुम अपना जानते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। ओके, या हाल फिलहाल पैसा नहीं है, वैसे बहुत पैसा, हाल फिलहाल लिक्विडिटी की कमी है। तो क्या होगा, अब मेरी भी यही हालत, तुम्हारी भी यही हालत, मैंने और तुमने मिलके एक प्लान किया, क्या, कि मैं बिल क्या करूंगा, मैं बिल ड्रॉ करूंगा। ओके, मैं ड्रॉर, तुम क्या करना, तुम उस बिल को
एक्सेप्ट कर लेना। ओके, मैं ड्रॉर, तुम ड्रॉई। ठीक है सर, मैं क्या करूंगा, बिल को ड्रॉ करूंगा, तुम क्या करना, बिल को एक्सेप्ट कर लेना, तो तुम क्या बन जाओगे, ड्रॉई बन जाओगे। ठीक है, फिर मैं, क्योंकि वो बिल मेरे पास होगा, मैं जाऊंगा किसके पास, मैं जाऊंगा किसके पास, बैंक के पास। तो बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक। ओके, मैंने जाके क्या करवा लिया, बैंक से बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवाने से क्या हुआ, डिस्काउंट करवाने से मेरे हाथ में पैसा आया। डिस्काउंट करवाने से क्या हुआ, डिस्काउंट करवाने से मेरे हाथ में पैसा आया, बैंक ने मुझे पैसा दे दिया, अर्ली पेमेंट। मैं बैंक को बोलकर आया था कि तुम आओगे, मैं बैंक को बोलकर आया था कि तुम आओगे और तुम क्या करोगे, बैंक को पैसा दे दोगे। ठीक है जी सर, बिल का अमाउंट कितना था, मेरे और तुम्हारे बीच में क्या हुआ, मैंने बिल ड्रॉ किया, तो मी ड्रॉ, आए नहीं, मी है ना, मेरा नाम क्या है, मी। ओके, मी ड्रॉ अ बिल ऑन यू। ओके, मी ड्रॉ अ बिल ऑन यू, तो मैंने एक बिल ड्रॉ किया। ओके, आई नहीं लिखा है, मी नाम रखा है मैंने अपना, तुम्हारा यू। ठीक है, कितने का सर, बिल का अमाउंट, बिल का अमाउंट हम रख लेते हैं कितना, 6000, 6000, 6000 रुपए, 6000 रुपए। ओके, मुझे, मेरे और तुम्हारे बीच में डील क्या हुआ, मैं कहा देख भाई, मेरे को पैसे की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, तेरे को कम है ना, हाँ आया तो मैं ही हूं तेरे पास, मेरा हिस्सा क्या रहेगा, मेरे को थोड़ा ज्यादा जरूरत है, मेरा हिस्सा 2/3। लगे हाथ, तू भी बहती गंगा में हाथ धो रहा है, तूने कहा 1/3 मैं रख लूंगा। ठीक है जी, 6000 का बिल लिख, मैं तो 4000 का बिल लिखवाने आया था। ऐसा भी हो सकता है सर, केवल एक बंदे की हेल्प हो, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरी हेल्प कर दी, 4000 का बिल लिखवा के लिखा, मैंने ड्रॉ किया तुम पे, तुमने कहा मैं दे दूंगा। हेल्प करवाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, कैसे होगी हेल्प, सुनना। पहले यहाँ पे देखते हैं, 2/3 मेरा, 1/3 तुम्हारा। डिस्काउंट करवाया बैंक से। ओके, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लग गए, डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस 300 रुपए। ओके, नेट प्रोसीड कितना है, नेट अमाउंट रिसीव्ड कितना, नेट प्रोसीड्स, सर नेट प्रोसीड का ऐसा है कि 6000 रुपए का बिल था, बैंक वालों ने 300 रुपए कट किए और बाकी 5700 रुपए दे दिए, 5700 रुपीज दे दिए हैं। ओके, 5700 रुपीज दे दिए हैं। ठीक है सर, अब उस 5700 का मैं क्या करूंगा, उस 5700 में से, इस 5700 का मैं क्या करूंगा, किसका कितना कितना हिस्सा है, इस नेट 300 रुपए तो अपने कट हो गए, बाकी जो 5700 मिले, उस 5700 का 2/3 मेरा हिस्सा, 1/3 तुम्हारा हिस्सा। तो 5700 इंटू 2/3, 3800, 3800 तो मेरा हिस्सा है। ओके, पैसा मेरे पास ही आया है, 3800 मैं अपने पास रखूंगा, रिटेन्ड विद मी, और तुम्हें भी तो पैसे की जरूरत है, तुम्हें भी पैसे की जरूरत है, तो इसका 1/3, 1900, 5700 का 1/3, 1900 क्या कर दूंगा, रेमिटेड टू यू, रेमिटेड टू यू, तुमको भेज दूंगा, रेमिटेड टू यू, 1900 तुमको भेज दूंगा। अच्छा, डन। अब मैं 3800 रुपए एंजॉय कर रहा हूं और तुम 1900 रुपीज एंजॉय कर रहे हो। ओके, उसके बाद ऑन मैच्योरिटी,
ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे क्या होगा? मैच्योरिटी पर पैसा बैंक को कौन देगा? सर ये ड्रॉई, तुम ड्रॉई, तुम क्या करोगे? मैं यही बोल कर आया था ना, बैंक बैंक ड्रॉई आएगा और तुमको पैसा देगा। तो कितना पैसा देगा बैंक को? सर बिल का अमाउंट था 6000, तो ऑब्वियसली 6000 ही देगा, पूरा 6000 देना पड़ेगा। ओके, तो क्या होगा यहां पर? यहां पर मैं और तुम क्या करोगे? यू विल ऑनर द बिल। ऑनर द बिल, बिल का पेमेंट कर दोगे। कैसे? बाय पेइंग कितना? 6000 टू बैंक। तुम बैंक को दे देना 6000। भाई ये सुन के तुम सदमे में आ गए होंगे कि भाई मैं तो एंजॉय किया था सिर्फ कितना? 1900। तुमने सिर्फ 1900 रुपए मुझे दिए थे। हाँ, 3800, 2/3 हिस्सा तो तुमने रखा था अपने पास। 2/3 हिस्सा तो तुमने अपने पास रखा था। अच्छा, 2/3 हिस्सा तो तुमने अपने पास रखा था। वो मैं तो सिर्फ 1/3 एंजॉय किया, ऐसा तुम बोल रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो कि मैंने तो केवल 1/3 पैसा एंजॉय किया, और सर आपने आपने 2/3 पैसा एंजॉय किया। फिर भी सर मैं सर मैं 6000 रुपए क्यों दूं बैंक को? मैंने कहा बात तो सही है, ऑब्वियसली तुम नहीं दोगे तो क्या होगा? एक्चुअली मैं क्या करूंगा? मैं तुमको अपना हिस्सा भेज दूंगा, ठीक है ना? विल शेयर, विल सेंड माय शेयर इन बिल अमाउंट। माय शेयर इन बिल अमाउंट, दैट इज कितना था? 6000 में 2/3 मेरा है ना, 4000 रुपए मेरे। 4000 रुपए मेरे थे, मैंने तुमको दे दिए। बैंक से मुझे 3800 मिला था, और पे कितना कर रहा हूं मैं? 4000। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 200 रुपए तो सर्विस चार्जेस थे ना, वो जो सर्विस चार्जेस है 300, उसमें से 200 तो मैंने बेयर कर लिए, और 100 रुपए तुमने बेयर कर लिए, वही 2:1 के रेशियो में, क्योंकि हमारा पूरा रेशियो 2/3 1/3 था। जब बेनिफिट 2/3 1/3 में मिल रहा है, तो नुकसान भी, जो खर्चा होगा वो भी 2/3 1/3 में बेयर किया जाएगा। तो मैं अपना 4000 भेज दूंगा, तुम क्या कर देना? 4000 में अपने 2000 मिलाकर टोटल 6000 बैंक को पेमेंट कर देना। दैट्स इट। आई चीज समझ में? अच्छा सर, इस तरीके से क्या हुई? हमारी और तुम्हारी हेल्प हो गई। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है जिसमें केवल और केवल हमारी तुम्हारी हेल्प की बजाय केवल मेरी हेल्प होगी। तुमको चाहिए ही नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमने तो मेरी हेल्प करने के लिए सारा प्रोसेस किया पूरा। उस केस में 5700 मेरे पास रहेगा, मैं तुमको नहीं भेजूंगा, बट वो क्वेश्चन बहुत छोटा सा बनेगा। ठीक है, 5700 मेरे पास रहेगा, ठीक है, कंप्लीट पैसा मेरे पास रहेगा, और मेच्योरिटी में क्या करूंगा? आपको पूरे 6000 रुपए पे कर दूंगा, आप ले जाके वो 6000 बैंक को दे देना। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सिंपली अकोमोडेशन बिल लिखा क्यों जाता है? टू हेल्प, टू हेल्प ईच अदर, टू हेल्प ईच अदर और अ पर्सन, या तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए या किसी एक पर्सन की हेल्प करने के लिए। सिंपल। चलिए, कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझनी बहुत जरूरी है। अगर कहानी नहीं समझ में आई ना, तो एंट्रीज कैसे बैठेगी? ट्रांजेक्शंस, जब तक देखो, हमको कोई जर्नल एंट्री में दिक्कत है क्या? नहीं। हमको डेबिट क्रेडिट का रूल आता है ना? हाँ। डबल एंट्री सिस्टम आता है ना? हाँ। तो फिर अकोमोडेशन बिल की एंट्रीज क्यों नहीं बन पाती है बच्चों से? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस मोमेंट पे, किस टाइम पे क्या कर रहा है, कब बिल ड्रॉ हो रहा है, कब पैसा भेजा जा रहा है, कौन किसको पैसा दे रहा है, ये उसको आइडिया नहीं होता है। तो अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन उसके लिए टफ होता है। अगर स्टोरी पता होगी तो हमको एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हमको है ना अकोमोडेशन बिल नहीं आता है। अरे देखो, उसको की स्टोरी नहीं आती है, एंट्रीज में दिक्कत नहीं है। देखो, अगर जनरल एंट्री तुमको आता है तो उसकी एंट्री कहीं कोई परेशानी है। जनरल एंट्री आता है नॉर्मल बेसिक वाला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तुमने इतना टाइम लगा के एंट्रीज भी सीखा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
अकोमोडेशन बिल की कोई खतरनाक एंट्री थोड़ी ना, कोई अलग एंट्री थोड़ी ना, नहीं, वही जो पड़ी है वही एंट्रीज है, बस स्टोरी समझ में आना चाहिए। ठीक है, किसने बिल ड्रॉ किया उसको बिल रिसीव होगा, किसने बिल एक्सेप्ट किया वो एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री करेगा कि भैया जिसको भी दिया है दैट पार्टी टू बीपी। फिर उसके बाद कौन बैंक के पास जाएगा, ऑब्वियसली ड्रॉअर ही जाता है बैंक के पास हमेशा, क्योंकि उसी के पास बिल होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। फिर उसमें से 1/3 पैसा वाई को दे दिया, तो यू अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस शेयर कर रहे हो ना तुम लोग, बिल्कुल ये डिस्काउंटिंग चार्जेस में 2/3 हिस्सा और 1/3 हिस्सा अलग अलग होगा, 2/3 मेरा 1/3 तुम्हारा। ओके, सेम वैसे ही 5,700 में भी 2/3 मेरा 1/3 तुम्हारा। ओके, तो 1/3 तुमको मैंने 1900 रुपए भेजा ना, अपने आप तुम्हारे डिस्काउंटिंग चार्जेस कट हो गए, हाँ सर हो गए। तो मैंने कहा यू अकाउंट डेबिट कितना से, यू अकाउंट डेबिट 2000, यू अकाउंट डेबिट कितना 2000। 2000 क्यों सर, क्योंकि भाई पेमेंट कितना हो रहा है, टोटल बिल में तुम्हारा हिस्सा कितना है सर, टोटल बिल 6000 का, 6000 में इसका हिस्सा कितना 1/3 2000, तो यू अकाउंट डेबिट 2000, लेकिन पैसा एक्चुअल में कितना दे रहा हूँ टू बैंक 1900 और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 100 रुपए। ओके, फिर उसके बाद मस्त एंजॉय करना। फिर मैच्योरिटी पे क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं तुमको पैसा दूंगा ना, तो यू अकाउंट डेबिट टू बैंक, यू अकाउंट डेबिट टू बैंक, तुम क्या करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मी। और देन अब मेरा काम हो गया, मेरा काम यहाँ पे एंड हो गया है, जैसे तुमको पैसा भेजा मेरा काम एंड हो गया, तुम्हारा काम क्या है उस बिल का पेमेंट करना। तो बीपी अकाउंट डेबिट, जो तुमने बिल इशू किया था उसका पेमेंट कर दो, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 6000, हो गया। स्टोरी समझना जरूरी है, स्टोरी समझ में आ गया तो क्वेश्चन कहीं दिक्कत नहीं करेगा। ओके सर, चलिए आगे देखो। सर अब क्या करें, क्वेश्चन करेंगे ना यार। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हो गए हैं क्या, बिल्कुल थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तक हो गया था। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड वाई, खुद की और वाई की हेल्प के लिए एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया है, तो एक्स इज ड्रॉअर, एक्स ड्रॉअर है, वाई पर बिल लिखा कितने का 6000 रुपए का, वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने भी 6000 का ही लिखा था अभी। 3 मंथ्स का है, 1 अप्रैल 2021 को लिखा, वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू एक्स, वाई ने एक्सेप्ट किया और किसको दे दिया, एक्स को दे दिया, सो वाई इज ड्रॉइंग, वाई इज ड्रॉइंग। हु डिस्काउंटेड इट, हु डिस्काउंटेड इट, कौन डिस्काउंट करवा रहा है, एक्स, रिटर्न टू एक्स, हु डिस्काउंटेड इट, मतलब ऑब्वियसली बैंक के पास जाके डिस्काउंट कौन करवा रहा है 6% पर एनम से, ड्रॉर, ड्रॉर के पास ही बिल होता है ना, तो वही ऑप्शन है उसके पास ही होता है कि भैया डिस्काउंट करवाऊं, एंडोर्स करूं, रिटेन करूं एटसेट्रा, उसके पास ही होता है। तो अकोमोडेशन बिल वाले क्वेश्चन में हमेशा हमेशा डिस्काउंट ही करवाया जाएगा, रीजन पैसे के लिए तो किया था यार, पैसे के लिए तो मैंने ये सब काम किया, डिस्काउंट करवा के तो पैसा आएगा, बाकी कैसे पैसा आएगा, नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट एक्स एंड वाई शेयर द प्रोसीड, अच्छा सर आपने भी यही रेशियो लिया था, हाँ एक्स और वाई किस रेशियो में हिस्सा बेयर करेंगे 2:1, तो स्टोरी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस मी की जगह एक्स हो जाएगा, यू की जगह वाई हो जाएगा। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी एक्स रेमिटेड हिज शेयर, मैंने अपना हिस्सा भेज दिया 2/3, 6000 में 4000 रुपए मेरे थे, हु ऑनर एंड टू वाई हु ऑनर द बिल पेमेंट, और वाई ने क्या कर दिया, बिल का पेमेंट कर दिया, मतलब पूरे 6000 रुपए बैंक को दे दिए। सर ये तो चीटिंग है, हमको समझा दिया, अरे यही स्मार्ट वर्क होता है बे, चल ये एक्स है और ये वाई है, हो गया काम। अच्छा डिस्काउंटिंग चार्जेस, लेकिन डिस्काउंटिंग चार्जेस तो अलग हो सकते हैं ना, मैंने कहा अभी कैलकुलेट करके देखता हूँ, कुछ अलग हुए ऑब्वियसली अलग होंगे, तो हम क्या करेंगे सर, फिर आप क्वेश्चन नहीं करोगे, कराएंगे, देखता हूँ कोइंसिडेंस बढ़ा है क्या। 6000 रुपए का बिल है, 6% 360 होता है, और इंटू 3/12 ये तो सिर्फ 90 रुपीज हुआ, मैंने तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 300 लिए थे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया। तो अब प्रोसीड वगैरह कैसे करना है वो देखो कैसे करते हैं, चलो आओ, कहाँ देखेंगे सर, फिफ्थ क्वेश्चन, चलते हैं अपनी आंसर शीट पे, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो देखो कैसे होगा सर।
हाँ, ये आपके, चलो मॉड्यूल में कौन सा इलस्ट्रेशन है बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, है आपके स्टडी मैट का ही क्वेश्चन नंबर 5, फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ हिमसेल्फ, खुद की हेल्प के लिए, एंड वाई। ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो अब सर हम करें क्या? मैं कहा सर, स्टोरी समझ में आई? हाँ, स्टोरी समझ में आ गई ना? बिल्कुल। अब मेरे साथ एक वर्किंग नोट बनाओ जो अपने को हर बार बनाना ही होगा अकोमोडेशन बिल के अंदर। इस वाले क्वेश्चन में तो केवल एक बिल था, आगे चल के जब क्वेश्चन आएंगे उसमें दो दो बिल भी आएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो एक क्वेश्चन के लिए अपने को, एक बिल के लिए अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। सीधी सीधी स्टोरी थी, हेल्प किया गया खुद का और अपने दोस्त का, और क्या किया गया, मैच्योरिटी पर बिल का पेमेंट कर दिया गया। तो बड़ा ही सिंपल था। आगे चल के तो ये भी आएगा, बिल डिसऑनर हो गया वगैरह वगैरह, फिर कैसे होगा, एक बंदे ने पैसा नहीं दिया वगैरह, दोस्ती टूट गई, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अभी फिलहाल के लिए क्या, अभी फिलहाल के लिए क्या होगा, हम वर्किंग नोट बनाएंगे कैसे वो सुनना। एक तरफ लिखा जाएगा, देखो एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बन जाएगा, फिर ड्रॉर, ड्रॉई और टोटल। ड्रॉर, ड्रॉई और टोटल। ड्रॉर कौन था? एक्स। पहले हमेशा ड्रॉर का ही नाम लिखना, फिर ड्रॉई का लिखना। ओके, कितना कितना हिस्सा? ड्रॉर का 2/3 और ड्रॉई का 1/3। फिर ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट कितना है? टोटल बिल का अमाउंट कितना था सर? टोटल बिल का अमाउंट तो 6,000 रुपए था। तो 6,000 में 2/3 हिस्सा ड्रॉर का है और 1/3 हिस्सा ड्रॉई का है। फिर उसे क्या किया गया सर? इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया गया। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लगे? 6,000 का बिल था, 6% रेट है, 6,000 का बिल, 6% रेट, कितने महीने का? 3 महीने का, 3/12। तो 90 रुपीज था, वापस चेक कर लेता हूँ, 6,000 इंटू 6% इंटू 3/12, 3 महीने के लिए 90 रुपीज, 90 रुपीज। ओके, डिस्काउंटिंग चार्जेस, इस 90 रुपीज को भी क्या किया जाएगा, 2/3 और 1/3 में शेयर कर लिया जाएगा, इंटू 2/3, 60 रुपए, और 1/3, 30 रुपए। ठीक है जी। अब नेट कितना बचेगा? नेट बचेगा 6,000 माइनस 90, 5910। इस 5910 का भी आप 2/3 1/3 कर सकते हैं। 2/3 कितना होगा? डिवाइड बाय 3 कर देता हूं, पहले डिवाइड बाय 3 किया 1970 और इंटू 2 किया 3940। ओके, तो अगर आप चाहें तो इसका 2/3 और 1/3 कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 4,000 में से 60 लेस किया, 2,000 में से 30 लेस किया, दोनों ऑप्शन। तो कैसे भी करें, हाँ कैसे भी करो। कभी कभी आगे चल के क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये नहीं दिया हुआ रहेगा, है ना, ये दिया हुआ रहेगा वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। आगे आएंगे तो दोनों ऑप्शन बता दिया, इसको भी 2/3 और 1/3 में बांटना है, और इसको भी 2/3 1/3 में बांटना है। ओके, या फिर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आ जाएगा तो दूसरा वैल्यू अपने आप आ जाएगा। एक ही बिल था, बिल्कुल सर एक ही बिल था, तो केवल इतना ही वर्किंग नोट बनेगा, नेट अमाउंट, नेट अमाउंट। ठीक है, स्टोरी आपको पता है, स्टोरी आपको पता है, क्या थी वो स्टोरी सर? एक बार रिपीट कर दोगे? मैंने कहा देखो, एक्स और वाई दो जन है, एक्स और वाई दो जन है, एक्स ड्रॉर है, वाई ड्रॉई है, बिल का अमाउंट, बिल अमाउंट है 6,000। ओके, ये गया एक्स, इसने क्या किया, इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंटेड विद बैंक। ओके, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लगे? डिस्काउंटिंग चार्जेस, सर डिस्काउंटिंग चार्जेस थे टोटल में 90 रुपीज। ओके, 90 रुपीज। नेट प्रोसीड्स कितना? नेट प्रोसीड्स कितना? 5910। इस
5910 में से ड्रॉई को कितना, ड्रॉई का हिस्सा कितना बनता है, वाई का हिस्सा कितना बनता है सर, वाई का हिस्सा 1970, ओके तो 1970 रेमिटेड टू वाई, 1970 रेमिटेड टू वाई, ओके डन, वाई को भेज दिया, 1970 तो वाई को भेज ही दिया है, ठीक है। अब दोनों अपना अपना पैसा एंजॉय करेंगे। अच्छा वाई क्या करेगा, 1970 भेजा है लेकिन टोटल उसका हिस्सा कितना था, 2000 रुपए था, टोटल उसका हिस्सा कितना था 2000 रुपए, 2000, तो 2000 में से सिर्फ 1970 भेजा, इसका मतलब 30 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस उसके नाम से कटेंगे कि नहीं कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, ये पूरा एक्स नहीं बेयर करेगा, ठीक है। फिर मैच्योरिटी पर क्या होगा सर, मैच्योरिटी पर क्या होगा, वाई क्या करेगा, वाई ले जाकर पैसा किसको दे देगा, वाई ले जाकर पैसा बैंक को दे देगा, कितने रुपए देगा, 6000 रुपए देगा, लेकिन 6000 में क्या होगा, 2000 तो खुद के होंगे और 4000 कहां से आएंगे, 4000 कहां से आएंगे, फ्रॉम एक्स, कहां से आएंगे, फ्रॉम एक्स, एक्स से आएंगे, ठीक है सर, 4000 कहां से आ जाएंगे, एक्स से आ जाएंगे, तो 2000 खुद के और 4000 एक्स से मिलाकर टोटल 6000 का पेमेंट किसको कर देगा, बैंक को कर देगा। ये स्टोरी होगी, ये स्टोरी होगी, ओके सर, ये स्टोरी होगी। तो स्टोरी लिख के आनी है कि एग्जाम में, नहीं सर वर्किंग नोट लिखकर आना है। अब इस वर्किंग नोट से, इस वर्किंग नोट को घूर घूर कर देखेंगे और इससे ही हम सारे स्टोरी चलती रहेगी और यहाँ से डेटा पिक करते चलेंगे। सबसे पहले क्या होगा सर, सबसे पहले हमको करना क्या है, एक्स और वाई दोनों की बुक्स बनानी है, हाँ सर, तो पहले एक्स में देखते हैं, एक्स, एक्स कौन, ड्रॉअर, तो सबसे पहले एक्स ने क्या किया सर, ड्रॉअर तो बिल ड्रॉ करता है, बिल ड्रॉ करेगा ना, तो बिल का अमाउंट कितना है 6000, यहाँ से डेटा पिक करना, इस टेबल से हम डेटा पिक करना सीखेंगे। तो एक्स ने बिल ड्रॉ किया कितने का, 6000 रुपए का, राइट, 6000 रुपीज का, 6000 रुपए का। तो हम क्या करेंगे सर, हम है ना यहाँ पर बिल ड्रॉ करने की एंट्री करेंगे, बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, बिल ड्रॉ करेगा तो बिल रिसीव भी होगा ना, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, ओके कितने 6000, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई 6000, डेट वगैरह है क्या, हाँ 1 अप्रैल 2021, तो 2021 अप्रैल 1, ओके, बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ओके, being acceptance received, being acceptance received, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, बी आर अकाउंट डेबिट बिल रिसीव टू, देने वाला कौन, वाई अकाउंट, कोई माल बेचा है इसको, नहीं माल बेचे बिना ही, कोई बेचने की एंट्री नहीं करना, सिंपल बिल रिसीव करने का डायरेक्ट, नरेशन, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर अकोमोडेशन बिल लिख देना, फॉर अकोमोडेशन बिल, ओके, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर अकोमोडेशन बिल, कितने का सर, बिल रिसीव हुआ है यहाँ पर 6000 रुपए का, पूरे 6000 रुपए का बिल रिसीव हुआ। फिर इसने क्या किया, स्टोरी क्या कहती है सर, स्टोरी कहती है डिस्काउंट करवा लिया बैंक के साथ, ठीक है ना, पहले तो ये ड्रॉअर बना तो इसका मतलब बिल रिसीव हुआ, तो इसने इसको डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट करवाया तो 5910 हाथ लगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं 90 रुपीज, ओके, तो टोटल कॉलम में चल रहे हैं अभी तक अपन, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट सेम डेट को मैं डिस्काउंट करवा लेता हूं, अप्रैल 1, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, और इसकी वर्किंग सब नीचे दिखा रखी है, बिल था पूरा 6000 का,
₹90 डिस्काउंटिंग चार्जेस है 5910, हाथ आया पूरा नेट प्रोसीड कितना 5910 बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। ठीक है जी। अब क्या कर रहे हो सर, अब इस पैसे में से कुछ पैसा जो वाई का हिस्सा है वो वाई को भेजते हैं। तो वाई का हिस्सा कितना है सर, वाई का हिस्सा ये देखो 6000 के बिल में उसका हिस्सा 1/3 है 2000 में उसके हिस्से डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं 30 रुपए, और हम उसको कितना रुपया भेजेंगे नेट अमाउंट 1970, क्योंकि हमको 5910 मिला उसका 1/3 1970 उसको भेजा जाएगा किसको, वाई को। तो मैं क्या करूंगा, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 1970। तो क्या वाई अकाउंट डेबिट भी 1970 करूंगा, नहीं, वाई अकाउंट पूरे 2000 से डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई का हिस्सा कितना है, टोटल वाई का हिस्सा कितना है सर 2000 रुपए, बिल में वाई का हिस्सा कितना है 2000 रुपए। और वो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस कट हुए थे ना अपने, वो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस कट हुए थे ना अपने कितने रुपए सर, अपने कट हुए थे ₹90, उसमें उसका हिस्सा वाई का हिस्सा 1/3 ₹30, वो मैं क्यों बेयर करूं, वो मेरा खर्चा थोड़ी ना है। मेरा खर्चा कितना है सर, ये डिस्काउंट डेबिट हुआ कितने से ₹90 से। तो क्या मेरा खर्चा मेरी बुक में 90 रिकॉर्ड होगा, नहीं, मैंने 30 का खर्चा वापस रिवर्स कर दिया, ये किसके हिस्से था, वाई के हिस्से था। ओके, नरेशन क्या लिखूंगा, बीइंग 1/3 ऑफ नेट प्रोसीड्स रेमिटेड, 1/3 ऑफ नेट प्रोसीड्स रेमिटेड टू वाई, रेमिटेड टू वाई। ओके जी, भेज दिया, डन। सेम टाइम अब मैच्योरिटी की एंट्री आएगी, बट सेम टाइम यहाँ पर वाई की एंट्री करेगा अपनी बुक्स में। सर वाई ऐसा है 2021 अप्रैल 1, ये ड्रॉई है, तो ये बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री करेगा। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, नरेशन नहीं लिख रहा हूं ना, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन लिख दूं क्या, पहला पहला है तो लिख देता हूं, चलो बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन कितने का बिल था सर, पूरा 6000 का बिल था। अब मुझे बताओ क्या ये बैंक के पास जाएगा डिस्काउंट करवाने, मैं कहा नहीं, वो तो ड्रॉर जाता है सर, ड्रॉर एक्स जाएगा, तो ये नहीं जाएगा, नहीं ये नहीं जाएगा, तो ये डिस्काउंटिंग करवाने की एंट्री वाई की बुक में होगी, नहीं। तो वाई क्या करेगा सर, वाई के पास है ना पैसा आएगा, पैसा कितना पैसा आएगा, ये उसका हिस्सा 1970 उसके पास आएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस वो बुक करेगा 30 के, टोटल में 2000। तो क्या एंट्री करूं, अप्रैल 1 बैंक अकाउंट डेबिट 1970, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 32। क्या बीआर करूं क्या, नहीं, मैं कोई बैंक से थोड़ा ना डिस्काउंट करवा रहा हूँ, ये पैसा मुझे कौन दे रहा है सर, एक्स दे रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स, बैंक से पैसा एक्स से पैसा आएगा तो बैंक टू एक्स करूंगा, बट सारे डिस्काउंटिंग चार्जेस भी कट रहे हैं। तो 2000 रुपए के बदले सिर्फ 1970 है ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस 30 रुपीज कट गए हैं। तो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स करना, बीआर मत कर देना, डिस्काउंटिंग हो डिस्काउंटिंग, नहीं नहीं नहीं, एक्स से पैसा है, ठीक है। नरेशन क्या जाएगा, बीइंग 1/3 ऑफ नेट प्रोसीड्स रिसीव्ड, 1/3 ऑफ नेट प्रोसीड्स रिसीव्ड, ठीक है जी। उसने दे दिया था, उसने किसने, एक्स ने 1/3 भेजा वाई को, वाई टू बैंक टू डिस्काउंट, और वाई ने रिसीव कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स, मतलब इसने भी क्या किया, वाई टू बैंक पैसा भेजने का, लेकिन प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट चार्जेस भी कौन शेयर करेगा, एक्स और वाई आपस में शेयर करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए 90 रुपीज पूरा एक्स के लिए डिडक्ट हो गया था, तो उसमें से 30 रुपीज जो वाई का हिस्सा था वो उसने वाई के नाम लिख दिया, ठीक है।
और वाई ने उसे अपना बुक में खर्चा कंसिडर कर लिया है। समझ में आया? स्टोरी समझते चलना। अब क्या होगा सर? अब मैच्योरिटी पर, मैच्योरिटी पे क्या था याद है ना सर? हाँ, मैच्योरिटी पर क्या होगा? मैच्योरिटी पर एक्स क्या करेगा सर? एक्स क्या करेगा? वाई को अपना हिस्सा दे देगा। एक्स क्या करेगा? वाई को बिल में अपना हिस्सा दे देगा। तो एक्स की बुक में क्या करोगे? क्योंकि बैंक को पेमेंट कौन करेगा? वाई, ड्रॉई है वो। तो एक्स क्या कर रहा है? वाई को अपना हिस्सा दे रहा है। मैच्योरिटी कैसे होगी सर? 3 महीने का बिल है क्या? हाँ जी, 3 महीने का बिल है। तो 1 अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, ठीक है ना? जुलाई में भी 3 दिन और जोड़ दो, तो 1 जुलाई में 3 दिन जुड़ा, 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को एक्स बिल में जो अपना लाइबिलिटी बनता है, अपना 6,000 का बिल है, 6,000 में एक्स का लाइबिलिटी कितना? 4,000 रुपए। ये वाई को भेज देगा। वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 4,000। वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 4,000। नरेशन बीइंग ऑन शेयर इन बिल, being on share in bill remitted to y। ओके, अपना हिस्सा बिल में क्या किया? y को भेज दिया गया। तो y क्या करेगा? रिसीव करने का एंट्री करेगा। जुलाई 4 को, जुलाई 4 को रिसीव करने का एंट्री करेगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितना? कितना भेजा था? 4,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितना? 4,000 रुपए। नरेशन बीइंग एक्स शेयर इन बिल रिसीव्ड, बिल में एक्स का हिस्सा क्या हो गया है? उसको रिसीव हो गया है। अब क्या करेगा? इस 4,000 में खुद के 2,000 रुपए, जो खुद की लाइबिलिटी है 2,000 रुपए, वो मिलाकर बैंक को पे कर देगा। तो 4 जुलाई को बैंक को पे करना है ना, क्योंकि तुमने बिल इशू किया था। बिल्कुल सर, इसने बिल इशू किया था, तो इस बिल का पेमेंट करना होगा 6,000 रुपए। बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक्स के 4,000 में मैंने खुद के 2,000 मिलाए और इस बिल का पेमेंट कर दिया बीपी टू बैंक अकाउंट, कितना? 6,000 रुपए। ये लो जी। बीइंग बिल ऑनर्ड या बीइंग पेमेंट मेड अगेंस्ट बीपी, बीइंग पेमेंट मेड अगेंस्ट बीपी। तो कहानी समझ में आई क्या थी? हाँ सर, बड़ी आसान थी। क्या हुआ? सबसे पहले एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया, तो बी आर टू वाई। ओके, वहीं वाई क्या कर रहा है? एक्स टू बीपी, क्योंकि एक्स ने वाई ने एक्सेप्टेंस दिया है। फिर क्योंकि बिल एक्स के पास है, तो वो जाएगा बैंक से और डिस्काउंट करवा लेगा। अब इसके लिए वाई कोई एंट्री नहीं करेगा, इसके लिए वाई कोई भी एंट्री नहीं करेगा। ओके, फिर इसमें से एक्स ने क्या किया? वाई को उसका हिस्सा भेज दिया, तो वाई टू बैंक, और जो प्रोपोर्शनल डिस्काउंटिंग चार्जेस उसका वाई का बनता है वो भी कट कर लिए। तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक 1970, और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस कट किए गए 30। वाई क्या करेगा? पैसा रिसीव करने का एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स। कौन देने वाला है पैसा? एक्स। ओके, अब अपना अपना पैसा एंजॉय करेंगे। फिर क्या होगा? मेच्योरिटी पर एक्स क्या करेगा? अपना हिस्सा वाई को दे देगा, और वाई उसको रिसीव कर लेगा बैंक टू एक्स, और उसमें अपने खुद का हिस्सा 2,000 रुपए, बिल अमाउंट में खुद का हिस्सा 2,000 मिलाकर, तो 4,000 प्लस 2,000, 6,000 अपने बिल का पेमेंट कर देगा। दैट्स इट, हो गया। आसान था सर, बिल्कुल आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही दिखा दूं? बिल्कुल सर, यही दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ओके। एक्स ड्रॉ अ बिल फॉर ₹1,200। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स ड्रॉ कर रहा है बिल, कितने पर? 1,200 रुपए का है। एंड वाई एक्सेप्ट द सेम फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन इन द रेशियो ऑफ 4:2। 4 और 2 के रेशियो में क्या किया? ये शेयर करेंगे। भैया 4 और 2 तो वही 2:1 ही होता है। बताओ कैसी बातें करता है ये? अब करता है जैसी करता है। एक्स डिस्काउंट द बिल, स्टोरी वैसी ही चल रही है। एक्स ने बिल डिस्काउंट करवा लिया 1,110 रुपए में, मतलब सर 1,200 का बिल 1,110 में डिस्काउंट करवा रहे हो, मतलब 90 रुपीज क्या लग रहे हैं सर? 90 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस लग रहे हैं।
रेमिट द 1/3 प्रोसीड टू बी, अगेन रेशियो भाई 2:1 था तो 1/3 पैसा किसको दे देगा, बी को दे देगा, एक्स, बी 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 कहां से है, वाई होगा ना, वाई को दे दिया। बिफोर मतलब वाई ने एक्सेप्ट किया, पैसा बी को दे रहा है, वाह। बिफोर द ड्यू डेट वाई ड्रॉ अनदर बिल, अच्छा यहां पर दो बिल आ गए, बिल्कुल यहां पर दो बिल आ गए। बिफोर द ड्यू डेट से पहले ही, और डेट गिवन ही नहीं है। वाई ने बिल ड्रॉ किया, इस बार कौन है, इस बार वाई ड्रॉर है, मतलब पहले कौन था, पहले एक्स ने बिल ड्रॉ किया था, तो ड्रॉर कौन था, एक्स था। इस बार वाई ने बिल ड्रॉ किया 1800 का ऑन एक्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड टू मीट द फर्स्ट बिल, पहले बिल का पैसा चुकाने के लिए पैसे नहीं थे तो दूसरा बिल किया, दूसरे बिल की पैसे से दूसरा बिल डिस्काउंट करवाएंगे, उससे पहले बिल का पेमेंट कर देंगे, वाओ। The second bill is discounted for 1740 by Y and a sum of 360 is remitted to X. क्या सर, 1800 को बिल था, 1740 में डिस्काउंटिंग करवाया, 60 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए, तो 1740 में से X को केवल 360 रुपए क्यों दिए, इनका रेशियो तो 2:1 था ना। जरूरी नहीं है कि पहले बिल और दूसरे बिल का रेशियो सेम हो, लेकिन मैं तुमको बता दूं इस क्वेश्चन में रेशियो सेम है, इस क्वेश्चन में रेशियो सेम है। जरूरी नहीं है कि पहला बिल का रेशियो 2:1 है तो दूसरे बिल का रेशियो भी 2:1 ही हो, लेकिन इस क्वेश्चन में सेम है, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता अभी तक, तो तुम कैसे पता करोगे, बताऊंगा। 1740 में फिर भी सर 360 ही क्यों दिए, फिर जब 2:1 है तो x का तो 2/3 हिस्सा है ना, तो 1740 का सर 1740 का 2/3 इंटू 2/3, 1160 रुपए देने चाहिए थे, 1160 देने चाहिए थे, जबकि 360 ही दिए, तो 1160 और 360 800 रुपए कम क्यों दिए, बताऊंगा 800 रुपए कम क्यों दिए हैं। ओके, तुम अगर बता सकते हो तो यस कमेंट करके पहले बताना अभी कि 800 रुपए कम क्यों दिए हैं। एक्स को दिया आफ्टर मीटिंग द फर्स्ट बिल, पहले बिल का पेमेंट करने के बाद। ओके, तो इस डिस्काउंटिंग चार्जेस में से पहले बिल का पेमेंट देना ना, बाद में पैसा एक्स को दे देना। सेकंड बिल इज ड्यूली मेट, सेकंड बिल का टाइम पे पेमेंट हो गया है, शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की आपको एंट्रीज करनी है। करें शुरू हो जाए, चलो देखो फिर एक्स और वाई की बुक्स में एंट्रीज, फर्स्ट बिल सेकंड बिल, दो बिल है सर इस बार, तो वर्किंग नोट बनाए, पहले वर्किंग नोट, एंट्रीज नहीं, पहले वर्किंग नोट ही बनेगा हमेशा। तो वर्किंग नोट में देखो, पहले बात करते हैं बिल नंबर 1 की, बिल नंबर 1 लास्ट क्वेश्चन में जैसा वर्किंग नोट बनाया था सेम वैसा ही, ठीक है ना, सेम वैसा ही, क्या क्या पर्टिकुलर्स, देन ड्रॉर, ड्रॉई और टोटल, यहां पर ग्रॉस अमाउंट, फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस, और फिर नेट अमाउंट, नेट अमाउंट, ओके, नेट अमाउंट डन। अच्छा, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, सर बिल एक नहीं है, बिल दो है, बिल एक नहीं है, बिल दो है, तो हम सेकंड बिल के लिए भी कुछ इसी तरीके से लिख लेते हैं। सेकंड बिल के लिए भी कुछ इसी तरीके से लिख देते हैं, बिल नंबर 2, बिल नंबर 2, ड्रॉर, ड्रॉई और टोटल। फिर उसके बाद यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्या कुछ एक चीज और लिखनी है, क्या, चलो बाद में लिखाता हूँ, बाद में लिखाता हूँ, पहले बिल नंबर 1 की बात करते हैं, पहले बिल नंबर 1 की बात करते हैं। देखो बिल नंबर 1 में ड्रॉर कौन है, सर ड्रॉर है एक्स, एक्स ने बिल ड्रॉ किया है, एक्स ड्रॉ अ बिल कितने का, 1200 रुपए का, ठीक है, 1200 रुपीज का बिल है, एक्स ड्रॉर है, तो मैं ड्रॉर में यहां लिख देता हूं एक्स, एक्स का नाम लिख देता हूं, थोड़ा
नीचे शिफ्ट कर देते हैं इसको। ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। क्यों सर? मैं कहा देखो, पहले बिल में ड्रॉअर कौन है सर? एक्स। पहले बिल में ड्रॉअर कौन है? एक्स। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स। तो ड्रॉई कौन हुआ? वाई। इनका रेशियो कितना था? 2/3 और 1/3। 2/3 और 1/3, वो रेशियो भी मैंने लिख दिया। जो जो चीज मुझे पता है मैं लिखता गया। नाउ टोटल अमाउंट कितने का था सर? टोटल अमाउंट था 1200 रुपीज का। पहला बिल था 1200 का, 1200। तो 1200 में क्या मैं कर सकता हूँ? 2/3 और 1/3, बिल्कुल 2/3। 800 रुपए किसका बनता है? एक्स का। और 400 किसका बनता है? वाई का। नाउ ये बिल क्या करवा लिया गया था? डिस्काउंट करवा लिया था। ऑब्वियसली कौन करवाएगा? ड्रॉ करवाएगा, एक्स करवाएगा। यहाँ पर एक्स डिस्काउंटेड द बिल कितने में? 1110। 1110 और 1/3 किसको भेज दिया? वाई को। 1110 में डिस्काउंट करवाया तो डिस्काउंटिंग चार्जेस डायरेक्टली नहीं पता, बट नेट अमाउंट पता है। 1110, 1110 रुपए। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हो गए? 90 रुपीज। अब इन दोनों अमाउंट का 2/3 1/3 कर देता हूं तो 90 इंटू 2/3, 60 रुपीज यहाँ पर, 30 रुपीज यहाँ पर। 800 में से 60 लेस किया 740, 400 में से 30 लेस किया 370। जब आप 2/3 1/3 देखेंगे ना तो भी यही आएगा 1110 का। अगर आप 2/3 देखते हैं 2/3, 740, बाकी 370। डन हो गया पहला बिल का। नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? एक्स ने बिल ड्रॉ किया, ओके, बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लिया, फिर उसके बाद वाई को 1/3 पैसा भेज दिया है। ये हो गया यहां तक का कहानी। अब मैच्योरिटी पे क्या होगा सर? मैच्योरिटी पे लास्ट क्वेश्चन में तो क्या हो गया था? पेमेंट हो गया था। तो पेमेंट हो गया था, तो पेमेंट हुआ, तो एक्स ने कितना पैसा भेजा था ऑन मैच्योरिटी? सर एक्स ने अपना हिस्सा, टोटल बिल में अपना हिस्सा कितना? 4000 रुपए भेजा था। किसको? वाई को। 4000 रुपए। ओके, कितने रुपए? 4000। इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। एक्स ने 4000 रुपए किसको भेजे थे मैच्योरिटी पे? वाई को भेजे थे। और उस वाई ने क्या किया? आपने 2000 मिलाते हुए 6000 का टोटल पेमेंट कर दिया था। 4000 रुपए किससे आए थे? एक्स से आए थे, और वाई को भेज दिया। ठीक है जी, डन। यहां पर क्या होगा? सेम ऐसे ही, यहां पर भी ऐसे ही होना चाहिए था ना। यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए था। ये 800 रुपए क्या करता? एक्स वाई को दे देता, और वाई उसमें 400 रुपए मिलाकर 1200 रुपए का पेमेंट कर देता। लेकिन हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। उनको लगा उनके पास पैसा नहीं है, तो ड्यू डेट से पहले ही क्या किया गया? ड्यू डेट से पहले ही क्या किया गया? एक दूसरा बिल लिखा गया। इस बार बिल किसने लिखा? इस बार बिल किसने लिखा? इस बार बिल लिखा है वाई ने। वाई ड्रॉअर है और एक्स ड्रॉई है। वाई ड्रॉअर है और एक्स ड्रॉई है। इस बार ड्रॉअर और ड्रॉई चेंज हो गया। पहले एक्स वाई, नाउ वाई एक्स, बट ड्रॉअर ड्रॉई सेम लिखा मैंने। ड्रॉअर और ड्रॉई सेम लिखा। इस बार वाई, अच्छा सॉरी, एक काम करो, थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा प्लान, वरना क्या होगा, तुम लोग एक सेट पैटर्न रखते हैं अपन। इस बार क्या करो? इस बार ड्रॉई पहले लिख दो। इस बार ड्रॉई पहले लिख दो, ड्रॉअर बाद में लिख दो। क्यों? हम चाहते हैं कि ना एक्स के नीचे एक्स रहे और वाई के नीचे वाई रहे। ओके, डन। ये एक्स और ये वाई, ऐसा कर लें क्या? बिल्कुल, ताकि वो रेशियो सब सेम रहे, 2/3 1/3 वगैरह। ड्रॉ ड्रॉई चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल सर, ध्यान रखना। तो एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई। लेकिन इस बार ड्रॉअर कौन है सर? इस बार ड्रॉअर ना वाई है। ड्रॉअर कौन है? वाई। रेशियो दे रखा है क्या? नहीं, रेशियो नहीं दे रखा सर। रेशियो क्लियरली नहीं बोला है कितना है, 2/3 1/3 नहीं बोला। मैं कहा ठीक है, जो जो डेटा है वो लिखो। अनदर बिल कितने का? 1800 का। मैंने लिख दिया 1800 का टोटल बिल है। ये लिखा ग्रॉस अमाउंट 1800। फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरे को नहीं पता 2/3 और 1/3 है क्या। मैंने आपको बोला है, लेकिन मुझे अभी तो नहीं पता ना 2/3 1/3। मैं कहा नहीं, तो ग्रॉस अमाउंट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं? पता नहीं सर। फिर आगे इसने बोला, फिर इसने बोला क्या? डिस्काउंट कितने में करवाया? 1740। मैंने कहा इसका, हाँ, इसका एडजस्टमेंट कर देता हूँ।
1740 में डिस्काउंट करवाया तो मैंने लिखा नेट अमाउंट कितना मिला 1740, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना 60। अभी भी मुझे एक्स और वाई का रेशियो नहीं पता तो मैं बांट नहीं सकता, ठीक है। फिर उसने बोला इस 1740 में से 360 रुपए किसको भेज दिए सर, 360 रुपए ना एक्स को भेज दिया, रेमिटेड टू एक्स। अच्छा, रेमिटेड टू एक्स। अब यहां क्या लिखोगे, क्या यहां लिखोगे नेट अमाउंट रेमिटेड टू एक्स? नहीं। तो क्या करोगे, अब यहां पर देखना नेट अमाउंट के बाद क्या लिखोगे, सेटलमेंट फॉर फर्स्ट बिल, सेटलमेंट फॉर फर्स्ट बिल, और देन लिखना रेमिटेड टू एक्स, रेमिटेड टू एक्स। वाई क्या करने वाला था, वाई क्या करने वाला था, 1740 में से एक्स का जितना हिस्सा बनता है वो एक्स को देगा। हमें अभी तक पता नहीं है कितना हिस्सा है, लेकिन हाँ एक्स को देगा। उसने दिए कितने, उसने भेजे कितने सर, उसने भेजे हैं 360 रुपए, 360 रुपए। तो क्या उसका हिस्सा, एक्स का हिस्सा केवल 360 रुपए बनता है? मैंने कहा नहीं। एक बात बताओ, ये दूसरा बिल ड्रॉ क्यों किया गया था? ये दूसरा बिल ड्रॉ किया गया था ताकि पहले बिल का पेमेंट हो सके, पहले बिल का पेमेंट हो सके। पहले बिल में एक्स की जिम्मेदारी कितनी बनती, 800। अगर दूसरा बिल ड्रॉ नहीं करते तो एक्स 800 रुपए किसको देता, वाई को देता, और वाई क्या करता, उसमें 400 रुपए मिक्स करते बैंक करके बैंक को 1200 रुपए का पेमेंट कर देता। बिल्कुल। तो एक्स किसको पे करता, वाई को पे करता ना 800। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक्स ये मानो कि वाई को 800 रुपए दे रहा है, ठीक है। एक्स मान लो 800 रुपए देता, बट अभी नहीं दिया ना, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बिल का पेमेंट हुआ ही नहीं। तो हुआ क्या, अच्छा मैं तुमको ऐसा बताता हूं, तुम एक बार मान के चलना मेरे कहने से। इनका 2/3 और 1/3, स्टोरी तब समझ में आएगी। इनका रेशियो क्या है, 2/3 और 1/3 है। ओके, तो 1740 में इसका कितना बनता है सर, इसका बनता है 2/3, 1740 इंटू 2/3, 1160 रुपए बनता है सर इसका। तो दूसरे बिल में 1740 का 2/3, 1160 रुपए एक्स को देना बनता है कि नहीं बनता है? हाँ सर, जिसका जितना हिस्सा उसको दो। जैसे इसके पास डिस्काउंटिंग करवाया तो 1/3 हिस्सा इसने वाई को दिया था, वैसे ही अब वाई ने डिस्काउंटिंग करवाया है तो 2/3 हिस्सा किसको देगा, एक्स को देगा, 1160 रुपए एक्स को देगा। लेकिन जब ये एक्स को देने जा रहा था 1160 रुपए, तो एक अच्छे इंसान ने, भले इंसान ने कहा कि देख भाई क्या कर रहा है तू, 1160 रुपए दे रहा है, पूरे दे रहा है? कहाँ पूरे दे रहा हूं। मैंने कहा भाई ये जो पहले बिल का पेमेंट करना है 1200 रुपए, उसमें से 800 रुपए एक्स से लिए कि नहीं लिए? तो भाई ने कहा नहीं लिए। तो भाई वो तो ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा उसको 1160 रुपए दूंगा और 800 रुपए से ले लूंगा। तो उस भले मानुस ने कहा थारी भली होवे, मारवाड़ है ना, थारी भली हुए। भाई तू क्या कर रहा है, तू 1160 रुपए उसको देगा, 800 रुपए उससे लेगा। हाँ मैं बोल दूंगा ना कि देखो सेकंड बिल में, बहुत मासूम था भाई, मैं बोल दूंगा ना कि 1160 रुपए आपका सेकंड बिल में बनता है और फर्स्ट बिल में आप मुझे 800 रुपए देंगे, तो ये लोग 1160 रुपए, आप मुझे 800 रुपए दे दो। मैं कहा भाई इतना क्यों नाटक करना है, उसको 1160 देगा, उससे 800 लेगा। एक काम करना, 1160 में से 800 रुपए कट करके उसको केवल 360 रुपए दे दे। ओ ऐसा बना क्या? हाँ ऐसा बना। तो अपने को क्या करना है, अपने को है ना, ना तो ये 2/3 दे रखा है अपने को, ना तो ये 2/3 दे रखा है, ना ये 1/3 दे रखा है, ना ये अमाउंट दे रखा है। बट हाँ अपने को ये पता है कि फर्स्ट बिल में एक्स का हिस्सा कितना है, 800 रुपए, जो कि कट करके उसको देना है। एक्स का अमाउंट, एक्स का हिस्सा कितना था, 800 रुपए था। तो सेकंड बिल के अमाउंट में से जब हम उसको भेजने लगेंगे तो फर्स्ट बिल का सेटलमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट बिल के लिए वो एक्स हमें कितने रुपए देने वाला था, 800 रुपए देने वाला था, वो कट करके नेट अमाउंट किसको भेजा जाएगा, एक्स को भेजा जाएगा। उसके बिहाफ पे अब देखो 360 और 800 टोटल कितना बनता है, टोटल बनता है सर 1160 रुपए। कितना बनता है, 1160 रुपए। ओके सर, 1160। अब 1160 से मैंने देखा 1160 डिवाइडेड बाय 1740 करके, डिवाइड बाय 1740 करके आया था 66.666666। ओके, इनटू 100 गया तो 66.66, मतलब 2/3। अब पता चला मुझे
कि ड्रॉई का x का हिस्सा 2/3 है और y का हिस्सा 1/3। नए बिल में भी सेम रेशियो रखते हैं। अब पता चला है, पहले पता नहीं था। बस ये ध्यान देना, सेकंड बिल में जब क्या कर रहे हो सेटलमेंट के लिए, जब चार्ट सेकंड बिल के लिए जब आप ये चार्ट बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, तो फर्स्ट बिल का सेटलमेंट जरूर करना है। हाईलाइट किया मैंने 800 800 ना 1160 इसका, तो 1740 में से अगर 1160 हटा देंगे 580 इसका, ठीक है सर। अब इनका रेशियो जब डिसाइड हो गया 2/3 1/3, तो ये 1200 और ये 600 और 1200 और 1160 का डिफरेंस 40 और इधर 20, ये भी 2:1 के रेशियो में आ गया, कंप्लीट है। ये इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद एंट्रीज आसान हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है, ये सेटलमेंट फॉर द फर्स्ट बिल। और ऑब्वियसली अगर बिल ऑनर हो जाता, बिल का पेमेंट हो जाता फर्स्ट बिल का, तो सिखाया ना मैंने तुमको, वाई अपने 400 में क्या करता, एक्स के दिए हुए 800 में लाता और 1200 का बैंक को पेमेंट करता। तो एक्स की जिम्मेदारी बनती ना कि वो 800 किसको भेजे, वाई को भेजेगा, बिल्कुल। अब हुआ क्या, पहले बिल का पेमेंट के लिए पैसे नहीं थे, तो सेकंड बिल ड्रॉ किया गया। तो इसी प्रोसीड में से पहले बिल का पेमेंट कर दोगे, हाँ सर, इसी प्रोसीड में से हम पहले बिल का पेमेंट कर देंगे। तो पहले बिल का पेमेंट करोगे तो एक्स क्या बोल रहे हैं, एक्स ने पैसा भेजा क्या, कुछ नहीं भेजा सर। तो हम 1740 में से अगर एक्स को 360 भेज रहे हैं, तो एक्चुअली हम उसके 800 रुपए कट करने के बाद भेज रहे हैं। तो 1740 में एक्स का बनता कितना है सर, एक्स का अमाउंट बनता है 1160 रुपए। उसमें पहले बिल का 800 रुपए कट कर लिया, 360 उसको भेज दिए। इस 800 रुपए में हम हमारे 400 मिलाएंगे और 1200 का बैंक को पेमेंट कर देंगे और पहले बिल का पेमेंट हो जाएगा, पहले बिल का पेमेंट। सर इसके पास 400 कहां से आएंगे भाई, 1740 में से 580 इसके पास ही बचे ना, बिल्कुल। तो उसमें से 400 निकाल के पहले बिल का पेमेंट कर देगा कि नहीं कर देगा, ओके सर, समझ में आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, इधर इधर अपने आप तुमको बता देगा ये वाला वैल्यू इधर लिखना है, इसीलिए मैंने x के नीचे x लिखवाया, समझ में आया, ओके। चलो अभी हम स्टोरी लिखते हैं और एंट्रीज करते हैं। चलो देखो, x की बुक में सबसे पहले, एक्स की बुक्स में बात करें तो सर पहले बिल में एक्स ड्रॉअर है, तो ड्रॉअर है तो बिल रिसीव होगा बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, पूरा अमाउंट 1200 रुपए, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। नरेशन नहीं लिखूंगा ना मैं इस बार, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर फर्स्ट बिल, है ना, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर फर्स्ट बिल, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर फर्स्ट बिल। सर आप तो नरेशन नहीं लिखने वाले थे, ठीक है, ओनली फॉर यू, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, डन। फिर क्या है, स्टोरी समझना, फिर क्या हुआ, पहले एक्स की बुक में ही चलने दो। फिर एक्स क्या किया सर, बिल ड्रॉ किया, बिल्कुल। अब ड्रॉ क्यों किया गया था, डिस्काउंट करवाने के पर्पज से, तो जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लो। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1110, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 92 बी आर 1200, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, ओके। 1200 का बिल है, 1110 रुपए मिले और 90 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए, तो बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ओके, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। नेक्स्ट, अब एक्स क्या करेगा सर, अब है ना एक्स इस अमाउंट में से जो वाई का बनता है वो वाई को देगा, 370 रुपए वाई को पे करेगा। तो ये वाले डेटा काम आएंगे, ये वाले डेटा से आप एंट्री करोगे, वाई अकाउंट डेबिट 400 टू बैंक 370 टू डिस्काउंट 30, ओके। तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, ओके। 400 और 370 और 30, 400 370 और 30 कितना, बीइंग वन थर्ड
ऑफ नेट प्रोसीड्स रेमिटेड, भेज दिया किसको, वाई को। अब अगर पहले बिल का पेमेंट हो जाता ना, अब अगर पहले बिल का पेमेंट हो जाता ना, तब तो हम मैच्योरिटी पे क्या करते, हमारा हिस्सा 800 रुपए किसको दे देते, वाई को भेज देते, और हमारा काम वहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन हमारा काम वहां पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने 800 रुपए भेजे नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा था ही नहीं, सेकंड बिल ड्रॉ हुआ। ओके, सेकंड बिल की बात करते हैं अब। पहले बिल का पेमेंट नहीं हो रहा है, मैं 800 रुपए वाई को नहीं भेज रहा हूँ। सेकंड बिल ड्रॉ किया किया मैंने, क्या नहीं, इस बार वाई ने किया है। वाई ड्रॉअर है, मैं ड्रॉइंग हूँ, तो मेरे को बिल एक्सेप्ट करना है। तो वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी, कितने का बिल था सर, 1800 रुपए का बिल था। वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी कितना, 1800। वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी, वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी 1800 रुपए। नरेशन क्या जाएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर सेकेंड बिल। सेकेंड बिल के लिए हम क्या है सर, हम ड्रॉइंग है, तो हमने एक्सेप्टेंस दिया है, वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी। ठीक है, फिर क्या होगा, अब बैंक के पास कौन जाएगा सर, बैंक के पास तो वाई जाएगा ना। इस बार ड्रॉअर कौन है सर, इस बार ड्रॉअर है ना वाई है। तो वाई अपनी बुक्स में एंट्री करेगा किसके रिगार्डिंग, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। मैं नहीं करने वाला। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा जो मेरे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस कट हुए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है ये पैसा, वाई। तो बैंक अकाउंट डेबिट 360 रुपए करना, 1160 मत कर देना, नेट कितना मिला वो, वरना 1160 रिसीव करोगे तो 800 पे करने का एंट्री भी करना पड़ेगा, सिंपल। तो बैंक अकाउंट डेबिट 360, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40 और टू वाई। ओके, तो मैं पैसा रिसीव कर लेता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, नेट अमाउंट है ना, नेट अमाउंट 800 लेस करने के बाद, 1160 में से 800 लेस करने के बाद नेट कितना, 360 रुपए मैंने रिसीव कर लिए। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन, वाई। डिस्काउंट में हिस्सा कितना था, 40 रुपए, टू वाई कितना, टोटल 400, वाई कितना 400। ओके, फिर क्या होगा, मैंने कहा ठीक है जी, अब मेरे पास मेरा पैसा आ गया, अब एंजॉय करें हम हमारा पैसा। अब क्या हम हमारा पैसा एंजॉय करें, बिल्कुल। अब क्या होगा सर, पहले बिल का पेमेंट मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पहले बिल का पेमेंट किसकी जिम्मेदारी है, वाई की जिम्मेदारी है। ड्रॉ ही जाता है बैंक के पास, तो क्या होगा, मेरे वाले 800 रुपए जो कट किए थे प्लस खुद के 400 लेकर बैंक को देने के लिए 1200। तो पहले बिल का पेमेंट मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन सेकंड बिल का पेमेंट तो मेरी जिम्मेदारी है ना। हाँ, ड्रॉइंग मैं हूं, तो 1800 का पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो ये 1800 का पेमेंट कैसे करूंगा, ये वाई मुझे पैसे देगा 600 रुपए, उसमें मैं अपने 1200 रुपए मिला के 1800 का पेमेंट कर दूंगा। प्रोसेस वही रहता है, ड्रॉअर ड्रॉई को पैसे भेजता है मैच्योरिटी पे, और ड्रॉई ले जाकर बैंक को दे देगा फुल अमाउंट। तो यहां पर क्या होगा, 600 रुपए कौन देगा, वाई, किसको, एक्स को, वाई देगा एक्स को। तो मैं एक्स एंट्री क्या करूंगा सर, 600 रुपए रिसीव करने की एंट्री कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई 600 रुपए। ओके, नरेशन क्या जाएगा, बीइंग amount received from y, amount received from y for settlement of second bill, ऑफ सेकेंड बिल। ओके, तो 600 रुपए इसके पास आ गए, 1200 खुद के मिलाएगा, और बैंक को ले जाके कितने दे देगा, बैंक को ले जाके अपने बीपी का पेमेंट कर देगा 1800 रुपए का, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, 1800 रुपए, ठीक है, बीइंग सेकेंड बिल ऑनर्ड। फर्स्ट बिल का पेमेंट ये नहीं करेगा, फर्स्ट बिल में तो ये ड्रॉअर है, ये तो ले जाके ड्रॉई को पैसा दे देगा,
और ड्रॉई ले जाके बैंक को देगा। यहाँ पर सेकंड बिल में ये ड्रॉई है, तो वाई से पैसा, ड्रॉअर से पैसा आया और अपना पैसा मिलाकर बैंक को दे दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हुआ है कि कोई ने इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ पार्टी। अभी तो आगे दो क्वेश्चन है जिसमें इंस्टॉलमेंट भी हो रहा है। अभी तो यहाँ पे सेकंड बिल का, फर्स्ट बिल का पेमेंट हो गया सेकंड बिल की प्रोसीडिंग से, और फिर सेकंड बिल का पेमेंट भी इन्होंने कर दिया है। नाउ अब वाई का देखते हैं। वाई की बुक्स में क्या होगा सर? वाई फर्स्ट बिल के अंदर तो ड्रॉई है, तो उसने बिल इश्यू किया एक्स टू बीपी। वाई क्या है? ड्रॉई है, तो एक्स टू बीपी। तो मैं एंट्री कर देता हूं एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, being acceptance given for, being acceptance given for फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल के लिए इसने एक्सेप्टेंस दिया, और फर्स्ट बिल कितने का था सर? फर्स्ट बिल इश्यू किया गया था 1200 रुपए। ओके, फिर वाई क्या करेगा सर? वाई ने तो अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, अब वो बिल एक्स के पास है, एक्स ने जाके बैंक से क्या करवाया होगा? डिस्काउंट करवाया होगा। ठीक है, उसके बाद एक्स ने क्या किया? वाई को जितना हिस्सा बनता है वो वाई को दिया। तो अभी यहाँ वाई का रोल आया। जब एक्स ने डिस्काउंट करवाया तब वाई का कोई रोल नहीं है, लेकिन जब एक्स वाई को पैसा दे रहा है तो वाई को पैसा रिसीव हो रहा है ना? बिल्कुल। तो एंट्री करो कि 370 रिसीव हो रहा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस 30 और टोटल 400। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 370। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने बेयर करने हैं? 30 रुपए। और टू पैसा देने वाला कौन? एक्स। 2x कितना? 400। 2x कितना? 400 रुपए। ओके जी, 2x कितना? 400। लिखा यहां तक? बिल्कुल सर लिखा, 2x 400। आगे देखो, ये नरेशन क्या जाओगे? डिस्काउंट करवाया क्या तुमने? नहीं, डिस्काउंट नहीं करवाया। बीइंग 1/3 ऑफ नेट प्रोसीड्स रिसीव्ड, ओके, फॉर फर्स्ट बिल। फिर क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं जी, पहले बिल का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, पैसा यूज कर रहे हैं। अब होता क्या, अगर अगर पहले बिल का पेमेंट हो जाता तो एंट्री क्या होती? एक्स पैसा 800 किसको देता? वाई को। तो मैं एंट्री करता बैंक टू एक्स, और फिर क्या करता? बीपी का पेमेंट कर देता, बीपी टू बैंक। ओके, पहले पैसा आता बैंक टू एक्स, और फिर उसमें 400 में अपने मिला के 1200 का पेमेंट कर देता, तो बीपी टू बैंक। ओके, दो एंट्री हो जाती। लेकिन 800 आया क्या? नहीं। अब क्या हुआ है? सेकंड बिल ड्रॉ किया। ड्रॉ किसने किया? मैंने ही किया भाई, मैं ही हूँ ड्रॉअर, वाई। तो और फिर जाके क्या करवा लूंगा? डिस्काउंट भी करा लूंगा। तो पहले ड्रॉ करने का एंट्री, बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स, ड्रॉइंग कौन? एक्स। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स, बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स। स्टोरी समझ में आना जरूरी है। 1800 रुपए का बिल था। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर सेकंड बिल, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर सेकंड बिल। चलो बिल ड्रॉ कर दिया, अब जाके मैंने ड्रॉ किया तो डिस्काउंट भी मैं ही करवाऊंगा। मैंने ड्रॉ किया है तो मैं ही बैंक से डिस्काउंट करवाऊंगा ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। ओके, बीइंग सेकंड बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, कितना सर? 1800 का था, 60 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए, 1740 रिसीव हुए। ओके, बीइंग सेकंड बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बीइंग सेकंड बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ओके, डिस्काउंटेड विद बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया मैंने कहा फिर मैंने एक्स को उसका हिस्सा भेजा। एक्स का हिस्सा बनता है 1160 रुपए, लेकिन मैंने एक्स को 1160 नहीं भेजे हैं, उसका पहले बिल का सेटलमेंट किया 800, और एक्चुअली एक्स को पैसे भेजे 360 रुपए। डिस्काउंटिंग चार्जेस पूरे 1160 के हिसाब से 40 रुपए कट किए हैं। ओके, तो एक्स को पैसा भेजने का एंट्री करो, 360 रुपए भेजे और 40 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस भी कट किए। तो एक्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। 360 रुपए भेजे, डिस्काउंटिंग चार्जेस 40 रुपए, टोटल डेबिट किया 400 रुपए। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग, अच्छा ये 360 कैसा है? 1160 बनता है, लेकिन 800 फर्स्ट बिल का सेटलमेंट। बीइंग 2/3 ऑफ नेट प्रोसीड्स, 2/3 ऑफ नेट प्रोसीड। मैंने ऊपर 1/3 लिखा था क्या? नहीं, लिखा ही नहीं था, नरेशन नहीं लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो बीइंग 2/3 ऑफ नेट प्रोसीड्स इन सेकेंड बिल, इन सेकेंड बिल रेमिटेड टू एक्स, वो भी कैसे? आफ्टर सेटलमेंट ऑफ फर्स्ट बिल, आफ्टर सेटलमेंट फॉर फर्स्ट बिल। पहले बिल में एक्स का बनता है 800 रुपए, वो सेटलमेंट करने के बाद हमने क्या किया? पैसा भेज दिया है, ठीक है, डन। अब पैसा भेज दिया, हाँ जी पैसा भेज दिया, तो सब अपना अपना पैसा एंजॉय करो। लेकिन ध्यान देना, क्या करेगा? पहली जिम्मेदारी, ये भूल जाओगे एंट्री, ध्यान देना, ये वाली एंट्री पे क्या लगा देना? ऐसा ऐसा निशान लगा देना, ऐसा। ये क्या है? ये तुम्हारी खोपड़ी है, अपने अपने साइज की बनाना। और इससे कॉन्सेप्ट उड़ रहा है, इससे ये वाली एंट्री उड़ रही है, इसको बोलते हैं भूला। क्या बोलते हैं? ये है भूला। ओके, बहुत गंदा लिखा है सर। ये लो, अच्छा अच्छा लिखा, भूला, ठीक है। क्यों सर? भाई तुम, क्या होता है, इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, भूल जाता है, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाना भूल जाता है। तो सेम वैसे ही ये भी भूल जाता। क्या? फर्स्ट बिल का पेमेंट कौन करेगा? फर्स्ट बिल के अंदर ड्रॉई कौन है? वाई है। तो पेमेंट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल। एक्स को इसीलिए तो 800 रुपए कम दिए हैं कि उस 800 में खुद के 400 मिलाए और 1200 का पेमेंट कर दे। तो पहले बिल का पेमेंट करो, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले बिल में ये ड्रॉई था ना? पहले बिल में ये ड्रॉई था कि नहीं था? बिल्कुल सर, पहले बिल में ये ड्रॉई था। लाइबिलिटी थी 1200 की, वो पेमेंट करो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये वाली एंट्री भूलने का चांस रहेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कितना? 1200 रुपए। बीइंग पेमेंट मेड फॉर फर्स्ट बिल, बीइंग पेमेंट मेड फॉर फर्स्ट बिल। ओके, तो सर सेकंड बिल में वो उसने पेमेंट किया था क्या? हाँ किया ना, देखो सेकंड बिल का एक्स ने पेमेंट किया था क्योंकि वो ड्रॉई था, ठीक है। चलो फर्स्ट बिल का पेमेंट कर दिया, अब तो पैसा एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अब पैसा एंजॉय करो, सेकंड बिल की मैच्योरिटी तक वेट करो। अब सेकंड बिल की मैच्योरिटी होगी तो क्या होगा? सर सेकंड बिल की मैच्योरिटी पे मैं क्या करूंगा? सेकंड बिल की मैच्योरिटी पे ये 1800 रुपए बैंक के पास कौन लेके जाएगा? ड्रॉई लेके जाएगा। बट ड्रॉई का तो 1200 बनता है ना, तो तुम अपने 600 रुपए किसको दोगे? ड्रॉई को दोगे। और ये 1800 रुपए मिला, खुद के 1200 मिलाकर 1800 रुपए किसको दे देगा? बैंक को दे देगा। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो 600 रुपए ले जाके किसको देने? एक्स को देने, तो दे दो एक्स टू बैंक 600। तुम्हें तो 600 रुपए एक्स को देने ना, तो तुम तो लिख दो एक्स टू बैंक 600, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 600 लिख दो। तुम्हारा काम तो हो गया, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 600। अब इसमें एक्स अपने 1200 मिलाएगा और ले जाकर बैंक को टोटल 1800 का पेमेंट कर देगा बिल का। ओके डन, सिंपल, हो गया काम। बीइंग ऑन शेयर इन सेकंड बिल रेमिटेड टू एक्स, एक्स को अपना हिस्सा भेजा है सेकंड बिल में, बस हो गया। और उसमें 1200 रुपए एक्स मिलाएगा और 800 रुपए किसको दे देगा? अपने बिल का पेमेंट कर देगा, अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट कर देगा। क्लियर है वाली चीज?
हाँ सर, डन है। ओके, चलिए, तो ये था क्या सर, ये था अकोमोडेशन बिल के 2 क्वेश्चन। अच्छे से वापस ट्राई करने हैं, स्टोरी समझ लेना, वापस बता देता हूँ क्या हुआ था। पहले पहला बिल क्या हुआ, सबसे पहले ड्रॉ हुआ। तो किसने ड्रॉ किया, एक्स ने ड्रॉ किया। तो एक्स अपनी बुक में एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। फिर एक्स क्या कर रहा है, उस बिल को बैंक से आके डिस्काउंट करवा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। फिर उसमें से 1/3 हिस्सा किसको दे रहा है, वाई को दे रहा है। तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट, इस कॉलम से वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट। ओके, डन। शांति से बैठ जाओ, अपना अपना पैसा एंजॉय करो, ठीक है। वाई को जो पैसा भेजा है वो वाई एंजॉय करेगा, एक्स के पास जो बचा हुआ पैसा है वो एक्स एंजॉय करेगा, ठीक है। अब पहले बिल का मैच्योरिटी से पहले इनको लग गया कि इनके पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने सेकंड बिल ड्रॉ किया। इस बार बिल ड्रॉ किया किसने, वाई ने। तो एक्स कौन, सर एक्स तो ड्रॉ ही हो गया, तो एंट्री क्या करेगा, इस बार बिल एक्सेप्टेंस गिवन है, तो क्या करेगा, वाई टू बीपी, वाई टू बीपी। ओके, तो इस बार ड्रॉ ही हूं तो मैं बैंक के पास नहीं जाने वाला, क्योंकि बैंक के पास तो ड्रॉअर जाता है, तो मैं नहीं गया। वाई गया, उसने डिस्काउंट करवाया, मेरे को उसके लिए कोई एंट्री नहीं करना, लेकिन मेरे को जो पैसा मिला उसके लिए तो मैं एंट्री करूंगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट 360, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई। ओके, पैसा मिल गया, डन। अब क्या करेंगे, सर मैं तो एंजॉय करूंगा अपना पैसा। फर्स्ट बिल का पेमेंट कौन करेगा, फर्स्ट बिल का पेमेंट वाई कर देगा ना, अपना पैसा एंजॉय करने का। अब क्या करो, अब सर अब सेकंड बिल का पेमेंट का बारी आया। तो सेकंड बिल के पेमेंट के टाइम में क्या होगा, सर सेकंड बिल के पेमेंट के टाइम में वाई से 600 रुपए आएंगे, और उस 600 में 1200 में अपने मिला के 1800 का पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने कहा 600 रुपए मेरे पास आए और उसमें 1200 मिला के मैंने बिल का पेमेंट कर दिया। वाई क्या करेगा, सर वाई सबसे पहले ड्रॉई है, तो ड्रॉई है तो बिल इश्यू करने का एंट्री एक्स टू बीपी। फिर उसके बाद क्योंकि मैं ड्रॉअर नहीं हूं, तो अब मैं वाई हूं, मैं ड्रॉअर नहीं हूं तो मैं बैंक के पास नहीं जाऊंगा, डिस्काउंट नहीं करवाऊंगा, तो डिस्काउंट वाली एंट्री मेरे को नहीं करनी। हाँ, मुझे क्या करना है सर, मुझे पैसा रिसीव करने की एंट्री जरूर करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट 370, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 30 और टू एक्स। ओके, फिर क्या करना है, अपना पैसा एंजॉय करना है और मेच्योरिटी का वेट करना है। बट मेच्योरिटी से पहले ही क्या हो गया था, दूसरा बिल ड्रॉ किया। इस बार मैं ड्रॉअर हूँ, बी आर टू एक्स ड्रॉअर हूँ, तो मैं डिस्काउंट भी करवाऊंगा और एक्स को उसका हिस्सा भेज दूंगा। एक्स को उसका हिस्सा जो भेजना है वो पहले बिल का सेटलमेंट करने के बाद भेजना है, ठीक है जी। फिर क्या होगा, अब दूसरा बिल लिखा क्यों गया था, पहले बिल का पेमेंट करने के लिए। तो पहले बिल का पेमेंट करो बीपी टू बैंक, क्योंकि आपने एक्स के 800 रुपए कट कर लिए ना, और उसमें 400 अपने मिलाओ और बीपी का पेमेंट कर दो, फर्स्ट बिल का पेमेंट कर दो 1200 रुपए। और अब सेकंड बिल के टाइम में, सेकंड बिल के टाइम में तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तुम्हें बिल का पेमेंट करना है, नहीं वो तो कौन पेमेंट करेगा, ड्रॉई करेगा। तुम्हें तो अपना हिस्सा किसको ले आके देना है, ड्रॉई को दे देना है बस। तो दे दो 600 रुपए, 600 रुपए इसको भेज दो एक्स टू बैंक, इसमें 1200 रुपए मिलाएगा वो, इस 600 रुपए में 1200 मिला के 800 1800 का पेमेंट कर देगा कौन, एक्स। वाई तुमको नहीं करना है, तुम तो तुम्हारा काम यहीं पे खत्म हो गया जब तुमने 600 रुपए उसको भेजे, डन। तो ये स्टोरी क्लियर होगी ना अगर, तो यस अकोमोडेशन बिल भी मुश्किल नहीं होगा। तो ये अकोमोडेशन बिल की एक क्लास हो गई, एक क्लास और होगी जिसमें हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है। उसके बाद आई थिंक आपको अकोमोडेशन समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक बार अगर कम समझ में आया तो एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन बनता है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और सेम पैटर्न पे आता है, यही 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।